आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री के बाद अब पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद जावेद ने देश और प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ने की बात कहते हुए इस्तीफा देकर महकमे में हलचल मचा दी है। एसएसपी बरेली को संबोधित इस्तीफे में और भी बहुत कुछ कहा है। हमने भी फोन पर बात की है, तमाम चीजें कही हैं। इस बड़ी खबर की डिटेल बताएंगे। धार्मिक स्थलों से पुलिस ने कितने लाउड स्पीकर और उतरवा दिए हैं, ये भी जानकारी देंगे। सुबह सुबह शहर से लेकर देहात तक बिजली चोरी रोकने को रेड पड़ी है। बाकरगंज में 2 दर्जन पर एफआईआर लिखा दी गई है। सिपाही राय सुरकेश समेत कितनों की खोली गई हिस्ट्री शीट। पुलिस ने किन पर चलाई गोली, किसके खाते से गायब हो गई रकम और पड़ोसी जिला बदायूं में कैसे बिगड़ गई शादी में विदाई के दौरान 15 लोगों की हालत। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। बढ़ रही सांप्रदायिकता, ये कहते हुए हेड कांस्टेबल का इस्तीफा। यूपी पुलिस से एक बेहद चौंकाने वाली खबर है। अभी कुछ वक्त पहले तक बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाने में पोस्ट हेड कांस्टेबल मोहम्मद जावेद को मुरादाबाद जीआरपी से संबद्ध कर दिया गया है। इन्हीं मोहम्मद जावेद ने बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है, ये कहते हुए कि पुलिस की नौकरी से संतुष्ट हूँ, पुलिस की वर्दी ने बहुत सम्मान दिया, इसलिए अच्छा पुलिस वाला बनते हुए कभी वर्दी के सम्मान से समझौता नहीं किया। मगर वर्तमान में प्रदेश और देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, जिससे देश और प्रदेश में आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन गया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में आगे लिखा, मैं सांप्रदायिकता को कम करने और देश सेवा के लिए राजनीति में जाना चाहता हूँ, जिस कारण पुलिस से त्याग पत्र देना चाहता हूँ। एसएसपी बरेली से अनुरोध किया है कि मेरा त्याग पत्र स्वीकार करने का कष्ट करें। उनका ये इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महकमे में भी इसका चर्चा खूब हो रहा है। मोहम्मद जावेद जिला मुरादाबाद के थाना मैनाठेर के गांव ग्रेर के रहने वाले हैं। वो 22 मार्च से जीआरपी में संबद्ध हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, इसमें वो क्या कह रहे हैं आइए आपको भी सुनवाते हैं। दोस्तों, आज वो दिन आ गया है। नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता, मगर हमारा मकसद भी छोटा नहीं है। जब हमारी नौकरी छोटी नहीं है तो हमारा मकसद भी छोटा नहीं है। दोस्तों, हम लड़ रहे हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ जो देश में बंटवारा करना चाहती हैं, जो देश को नफरत की आग में झोंककर देश को बांटना चाहती हैं। हम लाएंगे समानता, एकता, धर्मनिरपेक्षता। इसके लिए हम अपना ये त्याग पत्र दे रहे हैं, जो पुलिस का त्याग पत्र आज हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, पुलिस का मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। इसने जो मुझे सिखाया है, ये मेरे स्कूल की तरह रही है। दोस्तों, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में इतना बढ़िया ज्ञान नहीं मिलता जितना इस पुलिस में रहकर मुझे ज्ञान मिला है। अस्सलाम वालेकुम। द लीडर हिंदी ने भी उनसे फ़ोन पर बात की। उनका कहना है कि इस्तीफा स्वीकार हो जाए, उसके बाद इस विषय में खुलकर बात करेंगे। मॉर्निंग राइड में बिजली चोरी पर 23 के खिलाफ एफआईआर। बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग ने मॉर्निंग रेड और सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई में एचआर वर्टिकल, कमर्शियल, प्रथम वर्टिकल और विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। अभियान के दौरान किला उपकेंद्र के तहत बाकरगंज इलाके में सुबह सुबह व्यापक जांच की गई। यह 125 परिवारों की चेकिंग की गई, जिसमें 6 उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पाए गए। इन सभी के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत एंटी पावर थेफ्ट थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मॉर्निंग रेड और काम्बिंग अभियान के दौरान 168 कनेक्शनों की जांच की गई। कार्रवाई के तहत धारा 126 के अंतर्गत 5 और धारा 135 के तहत 18 मामलों में एफआईआर दर्ज कराते हुए कुल 23 कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसके अलावा 51 बाकायदार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे गए। 16 उपभोक्ताओं के विद्युत भार में वृद्धि की गई और 6 मामलों में विद्युत श्रेणी परिवर्तन किया गया। इस दौरान विभाग ने करीब 91,000 रुपए की राजस्व वसूली भी की। ये बड़ा एक्शन चीफ इंजीनियर के निर्देश पर किया गया है। लाउड स्पीकर की आवाज़ नीचे कराने पहुंची पुलिस। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर सभी 29 थानों की पुलिस सुबह के वक्त अपने अपने इलाकों की मस्जिद, मंदिर और दूसरे धर्म स्थलों के बाहर खड़ी दिखाई दी। आवाज़ का डेसिबल चेक किया गया। देखा गया कि तय मानक से ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह एक के बाद दूसरा और तीसरा करके कुल 575 लाउड स्पीकर चेक कर लिए गए। 9 लाउड स्पीकर नियमित उल्लंघन पर उतरवा दिए गए हैं। इनमें हाफिजगंज थाने के इलाके से 5 और शेरगढ़ थाने में 4 हटवाए गए हैं। 98 लाउड स्पीकरों की आवाज़ ज़्यादा पाए जाने पर कम कराई गई है। ऐसे लाउड स्पीकर सबसे ज़्यादा देवरानिया थाने के इलाके में पाए गए। सुभाष नगर 8, कोतवाली शेरगढ़ 7-7, बारादरी 5, रौली शीशगढ़ 4-4, फरीदपुर, हाफिजगंज, भोजीपुरा और केवलड़िया में 3-3 धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकरों की आवाज़ जांच में ज़्यादा मिली थी। पुलिस ने सभी से अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द और अमन को कायम रखने में सहयोग दें। भाजपा के पूर्व पार्षद किससे भिड़े, किरास केस दर्ज।
थाना बारादरी के जगतपुर में रहने वाले पूर्व पार्षद रुपेंद्र पटेल और उनके पड़ोसी ब्रह्मानंद यादव में जंग छिड़ गई है। दोनों के अपने अपने इल्जाम हैं। रुपेंद्र पटेल का कहना है कि वो कार से जा रहे थे तो ब्रह्मानंद सामने खड़े हो गए, हटने के लिए कहा तो कार से खींच लिया। भाई और भांजे के साथ मिलकर पीटने लगे, जेब फाड़ दी जिसमें 20,000 रुपए थे और सोने की चेन भी तोड़ ली। वजह ये बताई कि उनके भाजपा में होने की वजह से ये चिढ़ते हैं, पार्टी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मानंद यादव का कहना है कि पूर्व पार्षद के बेटे ने उनकी दीवार में वाहन से टक्कर मार दी थी, तब डीएम से शिकायत कर दी। उसी बात को लेकर उपेंद्र पटेल रंजिश मानते हैं। 11 जून की रात करीब 9 बजे बेटे और भतीजे के साथ पहुंचकर मारपीट की, सड़क पर गिराकर पीटा। गर्भवती पत्नी बचाने के लिए आई तो उनसे भी मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए तफ्तीश कर रही है। बीडीए की नई वीसी सौम्या पांडे ने संभाला चार्ज। बीडीए की बतौर वीसी सौम्या पांडे ने चार्ज संभाल लिया। 2017 बैच की आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे इससे पहले कानपुर में अपर सिनेमायुक्त के पद पर तैनात थी। उन्हें आरएफसी बरेली का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसी के साथ उनके कार्यकाल का आगाज हो गया। उनकी पोस्टिंग मणिकंडन के स्थान पर हुई है, जिन्हें बीडीए से हटाने के बाद प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है। अभी उनकी किसी दूसरे पद पर तैनाती नहीं की गई है। वो बरेली में करीब 2.5 साल तैनात रहे। मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए हजारों रुपए। थाना इज्जत नगर के इलाके में रहने वाले उमा शंकर एक चौंकाने वाला मामला लेकर पहुंचे। बताया कि 6 जून को साइबर अपराधी ने उनका मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के खाते से गूगल पे के जरिए 97,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। तब जबकि उन्होंने किसी को ना तो ओटीपी बताया, ना ही बैंकिंग पिन बताया। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस तक पहुंचकर रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किराएदार ने मां से मिलकर युवती को किया गायब। थाना सुभाष नगर के इलाके में किराएदार मां बेटे का बड़ा कारनामा सामने आया है। एक युवती के पिता तहरीर लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी 18 साल की बेटी 12 जून से लापता है और घर में रखे 50,000 रुपये, 45 ग्राम सोने के जेवर, 10 ग्राम चांदी की पायल भी ले गई है। उसे बेला फुसला कर ले जाया गया है। ये काम पड़ोस में रहने वाले किराएदार का है, जो मां के साथ कमरा खाली करके जा चुका है। उनके मोबाइल भी बंद हैं। पुलिस से आशंका जताई है कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। किराए पर रहने वाला पड़ोसी युवक पहले से शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद युवती की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बाइक से भागते बदमाशों पर चलाई गोली। थाना बहेड़ी के इलाके में 10 दिन पहले लूट की घटना हो गई थी। 2 बदमाश उलैदापुर निवासी वीरपाल से स्प्लेंडर बाइक और मोबाइल छीन कर ले गए थे। पुलिस का कहना है कि उन्हीं बदमाशों की तलाश में चेकिंग की जा रही थी। रात में देवीपुरा बाजार के पास वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखने के बाद भागने लगे। पीछा करने पर घबराहट में गिर गए। पकड़े जाने के डर से फायरिंग करने लगे। जब जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो क्या हुआ, आइए सीओ बहेड़ी अरुण कुमार की जुबानी जानते हैं। दिनांक 4 जून 2026 को थाना बहेड़ी पर मिंतापुर निवासी वीर बहादुर सिंह ने आगे सूचना दी थी कि जब वो अपने गांव के लिए वापस लौट रहे थे तो शाम के समय 2 अज्ञात युवकों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल अड़ा करके उनकी मोटरसाइकिल और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया था। इस संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या 434/26 धारा 127(2) व 309(4) BNS का प्रयोग पंजीकृत किया गया था। वह बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम का गठन कर दिया गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 13/6 की रात्रि में जब पुलिस पार्टी देवीपुरा की पुलिया पर चेकिंग कर रही थी तो 2 अज्ञात युवक वहां से बाइक लेके आए और वो पुलिस पार्टी की चेकिंग को देख के वापस मुड़ के भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने के लिए से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया व दूसरा बदमाश बाइक से गिरने के कारण उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। इन बदमाशों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 2 तमंचा 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। बदमाशों के नाम करण व ओमकार हैं। इस समस्त घटनाक्रम के संबंध में थाना बहेड़ी पर BNS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया। सपा प्रभारी ने पदाधिकारियों को कौन सी दिला दी शपथ। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यालय पर आयोजित बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। जनपद प्रभारी एवं पूर्व MLC शशांक यादव ने विधानसभा अध्यक्षों, जोन प्रभारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर बात की।
कहा कि कार्यकर्ताओं को अभी से पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। जोन प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत का आधार मजबूत बूथ संगठन होता है। उन्होंने बूथ समितियों का गठन, मतदाता सूची के परीक्षण और जनसंपर्क अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जोन बैठकों में 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी को शपथ दिलाई गई। समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आज समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और जोन प्रभारियों की बैठक ली गई थी और इसमें पार्टी ने ये पाया कि इतनी सब मेहनत के बावजूद अभी भी जो 10 अप्रैल को जो फाइनल वोटर लिस्ट दी गई है उसमें तमाम नामों की डुप्लीकेसी है। तमाम नाम के एपिक नंबर अलग अलग है लेकिन व्यक्ति वही है। ये एक कभी कभी साजिश लगती है कि ये फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं, तो इनको हटवाने के लिए और तमाम लोग अभी छूटे भी हैं, ऐसे नाम डिलीट किए गए हैं जिनकी कोई वजह नहीं बताई गई है। तो जोन प्रभारी बाकायदा इसको लेके हर बूथ पर वोटर लिस्ट का जांच करेंगे और जो भी गड़बड़ियां है मतदाता सूची की उनको वो दूर करेंगे। और प्लस आने वाले चुनाव में जिस तरह का जनता का जो माहौल है, हमें ये यकीन है कि संगठन के दम पर हम बरेली के अंदर एक बार फिर से पुराना इतिहास दोहराएंगे और 9 की 9 सीटें हम चुनाव में निकालेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस है। इसीलिए ये जो प्रभारियों की बैठक बुलाई। नाबालिग को ले जाने वाला रामपुर का युवक गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 10 जून को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। बेटी को एक युवक बेला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। नाबालिग को अवैध रूप से अपने पास रखा और उसके साथ गलत काम किया। कोतवाली थाने में BNS की विभिन्न धाराओं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जांच के दौरान आरोपी की पहचान शानू के रूप में हुई, जो मूल रूप से रामपुर का रहने वाला है। पुलिस टीम लगातार तलाश में जुटी थी। इसी बीच सूचना मिली कि पुराना रोडवेज बस अड्डे के इलाके में वो घूम रहा है और कहीं जाने की फिराक में है। कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद उसको दबोच लिया। उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसकी लड़की से जान पहचान थी और उसे अपने साथ ले गया था। पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। चर्चित सिपाही रहे सुरकेश समेत 12 की खोली हिस्ट्री शीट। थाना भमौरा के इलाके में लंगूरा के रहने वाले सिपाही सुरकेश शर्मा समेत 12 पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। सुरकेश के खिलाफ भी बरेली समेत दूसरे जिलों में 17 मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह थाना भमौरा और देवरानिया में 4 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुली है। थाना किला में 2, सिबीगंज और अलीगंज में 1 अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली गई है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए 7 हिस्ट्री शीटर गौकशी से संबंधित हैं। 2 हिस्ट्री शीटर वाहन चोरी या चोरी के मामलों से जुड़े हैं। 1 हत्या, गौकशी और हत्या के प्रयास के लिए है। डकैती और रंगदारी, हत्या के प्रयास के लिए भी 1 की हिस्ट्री शीट खोली गई है। SSP अनुराग आर्य ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि हिस्ट्री शीटरों की गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर रखें। उनकी आपराधिक प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जरूरी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। शौहर के ब्लेड चलाने से कटा बीवी का गाल। किला पुलिस ने बाकरगंज हुसैन बाग में पत्थर शाह बाबा के मदार के पास रहने वाले उस शौहर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने बीवी के मायके चले जाने से गुस्से में आकर खतरनाक कदम उठाया। उस पर ब्लेड से घातक वार किया। बीवी फुर्ती दिखाते हुए पीछे हट गई, जिससे बड़ी वारदात टल गई। ब्लेड से उसका गाल कट गया। बीवी ने इस जानलेवा हमले के लिए सुहेल उर्फ सेहेल पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब पुलिस ने सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि बीवी बुलाने के बाद भी मायके से नहीं आ रही थी, तब वो उसे लेने के लिए ससुराल गया। घर चलने की बात से इनकार पर ब्लेड से वार कर दिया। पुलिस 21 साल के शौहर को गिरफ्तार करने के बाद अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है।
शादी में पूड़ी कचौड़ी खाने वालों में फूड पॉइजनिंग। पड़ोसी जिला बदायूं की बिसौली कोतवाली के गांव सरवा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बेटी की विदाई समारोह में भोजन खाने के बाद एक ही परिवार के 15 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। आनंद फानंद में उन्हें बिसौली की प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। सभी मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि विदाई कार्यक्रम के लिए घर में पूरी कचौड़ी तैयार की गई थी। भोजन बनाने में कस्बे से खरीदे गए खुले सरसों के तेल का इस्तेमाल किया गया। खाना खाने की कुछ देर में ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। अंगीरा में सरवा देता हूँ और साहब मैं जन से 2 लीटर कड़ू तेल लेकर गया परसों, तो जाकर मैंने कल मेरे बच्चों ने पूड़ी बनाई 3 बजे पूड़ी बनाई, सब बच्चों ने खाएं। सब 15 आदमी ने, हमने 15-16 आदमी खाए, सभी बीमार पड़े हैं। कल से मैं इलाज करा परेशान है। जब मैंने वो तेल चेक करो तो तेल में साहब उल्टार जैसे के तेल चिपक रहा हुआ, ऐसे घर को वो होते हुए मतलब सेहत की तरह। और साहब फिर मैंने ऊपर को फोन करने के बाद जिला वो आए, तो साहब वे आए ने बाद में बिना वो तेल जो हो खुला हुआ वो हटा दो, वे सीसी पैक करे नहीं और बिना की भी सील करके लगाएंगे। जानकारी मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। परिजनों से पूछताछ के बाद भोजन में इस्तेमाल किए गए तेल समेत अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।